हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और असाइनमेंट डिस्कशन हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चल रहा है। और इसमें 6 से 7 क्लासेस हमारी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी। और क्वेश्चन जो हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही उठाएंगे हम। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कंपाउंड दे रखा आपको, और ये जो कंपाउंड है ये क्या आपका, ये मिथाइल बेंजीन यानी क्या दे रखा है आपको, टोलिन दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, टोलिन दे रखा है। और उसके ऊपर एक्स रिएजेंट लगाओगे तो टोलिन से क्या बनता है आपका, बेंजोइक एसिड बनता है। और रिवर्स डायरेक्शन में जब आप वाई रिएजेंट आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो दोबारा से जो आपका टोलिन जो होता है वो क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ओके, तो एक्स जो है ना वो क्या होगा, अभी देखो जब मिथाइल ग्रुप का जो है ना वो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। मिथाइल ग्रुप का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ओके, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो आपका ग्रुप है उससे मिथाइल ग्रुप जो है ना आपका बन रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ रिडक्शन हो रही है बेसिकली। ओके, तो रिडक्शन हो रही है, तो इसमें आप लोगों को क्या चाहिएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की जो ना हमें जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है। ओके, तो एक्स हमें कंफर्म हो गया कि एक्स हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो वाई है, ओके, वो क्या होता है हमारा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, है ना। यानी वो क्या करवाएगा आपका, रिडक्शन करवाएगा। ओके, तो जो ना देखे अगर इसमें, तो एक्स जो ना वो क्या होना चाहिए आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ओके, एक्स तो क्या होना चाहिए आपका, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और प्लेटिनम ये तो क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और एक्स के1 ये क्या आपका, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे काम चल जाएगा। दूसरा वाई जो है ना वो बाद वाला जो है वो क्या होना चाहिए आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या, अभी ये वाला भी रिड्यूसिंग मिक्सर है। और रेड फॉस्फोरस इन HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये भी क्या होता है आपका, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आपको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मिथाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ना हम क्या यूज करेंगे, HI को यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड P4। ओके, क्योंकि हमें क्या करवाना है, कंप्लीट रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है, कंप्लीट रिडक्शन करवाना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ओके, तो कंप्लीट रिडक्शन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। दूसरा क्या होता है, अगर आप एक होता है पार्शियल रिडक्शन। ओके, तो पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो CH2 ग्रुप में जो ना वो कन्वर्ट होता है। और पार्शियल रिडक्शन में क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है आपका, अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे ना हम क्या यूज करेंगे, इसमें ना सिंपल आप हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम वगैरह जो ना आप रिएजेंट यूज कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे क्या मिथाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, जो ना वो रेड फॉस्फोरस और HI का जो हम यूज करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन का, वो क्या बन जाएगा आपका, C, है ना। यानी KMnO4 वो डायरेक्ट जो ना आपका क्या करेगा, मिथाइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस वो क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करवा देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का किसके अंदर, मिथाइल ग्रुप के अंदर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। नेक्स्ट है भी हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में बी अचीव्ड अंडर एसिडिक एज वेल एज बेसिक कंडीशन। जो हाइड्रोलिसिस है ना हम एस्टर का, है ना, वो एसिडिक और बेसिक कंडीशन में दोनों में करवा सकते हैं। तो एस्टर क्या होता है अभी हमारा, ये जैसे एक मैंने कॉमन एग्जांपल लिया है। ओके, तो ये इसमें क्या होता है, एक जो ना वो RCO है ना, दिस इज ये आपका क्या है, एक एस्टर है और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। ओके, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी रिएक्शन विद वाटर से। तो वहां से क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा और साथ में क्या बनता है आपका, एल्कोहल बन जाता है, ऐसे यूं, है ना। तो रिडक्शन का प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि कौन सी जो ना करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो ये हाइड्रोलिसिस जो है ना वो आपका एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है आपका, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ओके, तो ना उस टाइम पे कौन सा फास्ट होगा, ये क्या कह रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस फास्टर देन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये भी नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फास्टर देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ये बात सही क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास मीडियम एसिडिक होगा, ओके, तो एसिडिक मीडियम होगा तो ऐसे ना वाटर प्रोटोनेट होगा और क्या बना के देगा आपका, हाइड्रोनियम आयन बना के देगा। तो वाटर की जो एज ए इस रिएक्शन में ना वाटर किसका काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। लेकिन जैसे उसको प्रोटोनेट कर दिया तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम हमारे लिए जो बेटर कंडीशन क्या है बीमारी, कि वाटर को आप किस में यूज करोगे, बेसिक मीडियम में आप इसको यूज करोगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन इससे भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे वाटर और OH नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन, या सॉरी हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है ना, वाटर उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना वो कम नहीं होती हमारी, है ना, एज इट इज रहती है। ओके, तो वाटर एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है किसके अंदर, आपके बेसिक मीडियम में, इंस्टेड ऑफ
एसिडिक मीडियम में, तो हम ये कहेंगे कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या होता है आपका फास्ट होता है, किससे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या अभी हमारा, एसिड अमाइड डू नॉट अंडरगो द यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल। देखो क्या होता है अभी, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको, इसको कार्बोनाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। ओके इसको कार्बोनाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। और कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ना, वो कार्बोनाइल जहां होगा वहां उनको हम क्या बोल देंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोल देंगे, है ना। तो ये आपका एल्डिहाइड्स में भी होता है भी आपका, और ये कीटोन में भी होता है, कीटोन में होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो एसिड अमाइड में भी होता है, एसिड अमाइड में होता है। ओके NH2 होता है एसिड अमाइड। ओके और एसिड अनहाइड्राइड होता है, और बहुत सारे जो ना वो आपके एस्टर के अंदर भी होता है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो सारे जो ना कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इनमें से जो ना कौन सा जो है ना वो आपका कंपाउंड ऐसा है कि जो ना वो एसिड, हाँ एसिडमाइड है ना, वो कार्बोनिल वाली जो ना प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता, क्योंकि वीक बेस नहीं होता, ये नहीं वीक एसिड भी नहीं होता, एम्फोटेरिक भी नहीं होता। इसका कारण क्या है अभी हमारा, कि जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता किसके अंदर, एसिडमाइड के अंदर, जिसकी वजह से वो जो ना आपके कार्बोनिल ग्रुप वाली प्रॉपर्टी आपका एसिडमाइड शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि यूजुअली आप जो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बट यहाँ जो है ना वो आपका एसिडमाइड की अगर हम बात करें, ओके, तो ये जो है ना आपका एक जनरल फॉर्मूला है किसका, एसिडमाइड का। तो इसमें क्या हुआ, ये नाइट्रोजन ने जो है ना वो प्लस एम इफेक्ट से क्या कर दिया, रेजोनेंस के द्वारा क्या कर दिया, है ना, हम ये बोलेंगे कि रेजोनेंस के द्वारा क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो उसकी जो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ओके, वो आपके जो कार्बोनिल ग्रुप की क्या होगी, वो कम होगी हमारी। तो इसकी वजह से ये वो वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, राइट, डी विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट अभी हमारा एक कंपाउंड दे रखा आपको, और कंपाउंड क्या है, मिथाइल के बाद में CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है, और फिर C डबल बॉन्ड O, और ये H लिखा हुआ है। ओके इसकी रिएक्शन किससे करवानी, HBr से करवानी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। ओके तो ना इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो है ना आपका, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे अगले को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या है भी आपका, इस कंपाउंड का अगर नाम लिखें तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ओके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके तो इसमें ना देखो जो HBr में ना आयनाइज होगा HBr, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव, और क्या बना के देगा आपको, Br नेगेटिव। तो Br को अटैक करना भी आपका, तो ये जो एडिशन होएगा ना आपका, ये जो ना आपका मार्कोनी एडिशन होगा आपका। ओके ये क्या होगा आपका, मार्कोनी एडिशन होगा। मार्कोनी कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें एडिशन हो जाएगा। ओके तो Br कहाँ अटैक करेगा, Br कहाँ अटैक करेगा, आपके बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। ओके क्यों, क्योंकि देखो भाई ये जो आपका डबल बॉन्ड है, आपका मल्टीपल बॉन्ड है, ये क्या आपका, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, किसके साथ में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो क्या होगा अभी आपका यहाँ पे ना CH3, और ये क्या CH पॉजिटिव, और सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऐसे O नेगेटिव होगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा आपका। ओके तो Br नेगेटिव, ओके Br नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, ये अल्फा है, ये क्या आपका बीटा है, तो बीटा पे अटैक मारेगा ना, ये तो देखो अल्फा वगैरह, ये क्या होगा आपका बीटा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ओके तो मार्कोनी कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा आपका, और मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है, मोर स्टेबल कार्बोकटायन, ओके तो जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन होगा उस पर क्या हो जाएगा आपका, एडिशन हो जाएगा किसका, Br नेगेटिव का, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल। ओके तो 94 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 इज लिबरेटेड, द कार्बन ऑफ CO2 कम्स, है ना। ये क्या कह रहा है अभी, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है अभी, ये एक 3 कार्बन का एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का एसिड होता है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH CO3 होता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है ना आपका CH3 CH2, और ये ऐसे ना सोल्ट बनता भी आपका, है ना, सोडियम प्रोपेनोइट बनता है।
और साथ में क्या बनता है आपका H2O बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका CO2 बनता है। ओके, तो कहता है कि ये वाला CO2 है ना, वो जो ना वो कहाँ से आएगा आपका, है ना, तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर देते भी, है ना। तो ये वाला जो बाइकार्बोनेट में हम जो ना वो कार्बन यूज कर रहे हैं, वो C14 यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या आएगा आपका C14 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, वो कहाँ से रिलीज होती है, हमारी सोडियम के बाइकार्बोनेट से। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा अभी। ओके, तो ये क्या अभी हमारा ये सोडियम प्रोपेनॉइट हो जाएगा आपका, है ना, ये सोल्ट बन जाएगा आपका। ओके, एसिड का जो है ना वो क्या बन जाएगा आपका, सोल्ट बन जाएगा आपका, और इसका नाम क्या है, सोडियम प्रोपेनॉइट। ओके, सोडियम प्रोपेनॉइट बन जाएगा आपका। ओके, और ये सोल्ट होता है भी आपका, और है ना, क्यों और सोल्ट क्यों है, क्योंकि ये जो हमने रिएक्शन करवाई सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसा होता है भी आपका, ये बेसिक होता है, इसकी पीएच कितनी होती है आपकी 9 के करीबन होती है हमारी। तो ये इतना तगड़ा बेसिक भी नहीं होता, ये माइल्ड बेस होता है भी आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा बेंजोइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद, किससे रिएक्शन करवाएं, बेंजोइक एसिड की, ये बेंजोइक एसिड होता है भी आपका, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं। ओके, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में SOCl2 के साथ में। ओके, और SOCl2 क्या होता है हमारा, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। ओके, ये जो कंपाउंड होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जो ना आप थायोनाइल क्लोराइड से करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा आपका, है ना। तो बेंजीन उसके साथ में क्या होगा आपका, C डबल बॉन्ड O, और Cl, और साथ में क्या बनता है आपका SO2 बनता है। ओके, और प्लस में क्या बनता है आपका HCl बनता है, और HCl और जो SO2 होता है दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं भी आपके, है ना, तो ये रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही ये आपका एक एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं भी। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया जाता है आपका, बेंजोइल क्लोराइड का नाम दिया जाता है। ओके, तो सिंपल सी रिएक्शन अभी हमारी नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है कि रेंसिडिटी ऑफ बटर है ना, रेंसिडिटी ऑफ बटर, बटर जो ना रेंसिडिटी ऑफ बटर की किसकी वजह से होती है हमारी, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, ब्यूटानोइक एसिड का। ओके, जो रेंसिडिटी क्या होती है हमारी, जो आपके इटेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बटर होते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, केक है, पेस्ट्री है, ये चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, एक टाइम के बाद में ना इनका जो टेस्ट है और इसकी जो स्मेल है ना, वो ऑफेंसिव सी हो जाती है हमारी, है ना। तो हम उसको जो ना वो ईटेबल नहीं रहता, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो ना डिग्रेड हो जाती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी का नाम दे देते हैं। ओके, तो रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है अभी आपकी, तो बटर जो होता है ना, बटर उसमें क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं हमारे। ठीक है, तो फैटी एसिड में क्या होता है, आपका जो ना ब्यूटानोइक बन जाता है लॉन्ग टाइम उसको रखने के बाद में। ओके, तो उससे क्या होता है आपका बटर जो है ना, उसका टेस्ट और स्मेल जो होती है वो जो ना चेंज हो जाती है, वो खाने के लायक नहीं रहते। तो वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी ब्यूटानोइक एसिड की वजह से होते हैं। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक तो एसिटिक एसिड है। ओके, एसिटिक एसिड, अमंग एसिटिक एसिड फिनोल। ओके, तो बेंजीन के ऊपर जब आपका OH ग्रुप लगा होता है उसको फिनोल बोलते हैं। और हेक्सेनोल क्या होता है भी आपका, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सेनोल बोलते हैं। ओके, हेक्सेनोल बोलते हैं। विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कौन सा जो है ना वो रिएक्शन करेगा, तो ये है अभी आपका। ओके, एसिडिक एसिड है। ओके, एसिडिक एसिड है, ये 2 कार्बन का एसिड होता है अभी आपका। इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में NaOH CO3 के साथ में। ओके, और वहां से क्या होगा अभी आपका, वो CO2 निकलेगी हमारी, क्या निकलेगी, CO2, क्योंकि जो आपका है ना जो अल्कोहल जो दो दे रखे हैं साथ में, उस उनमें है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकता। ओके, उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या है ना, कहता है कि जो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो नहीं कर पाएंगे, तो किससे हो जाएगी आपकी, है ना, इससे रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, इतने वो एसिडिक नहीं होते जितना कि ये होता है आपका। ओके, तो यहाँ से जो ना वो आपका सोडियम एसिटेट बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा आपका, और साथ में क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, क्या करेगा, वो CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा। ओके, फॉर्मिक एसिड कैसे बनेगा अभी, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन जो ना, जब ग्लाइसरॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड से करवाएंगे। ओके, तो पहले तो कंडेंसेशन होगा, है ना, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और फिर क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन C हो जाएगा अभी। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में रिएक्शन में नहीं जा रहा। ओके, फिर क्या है, वन प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट, है ना, इन्वॉल्व कैलेजन रिएक्शन, है ना, उसको क्लेजन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लेजन रिएक्शन की हेल्प से आपका जो ना इथाइल एसिटो एसिटेट आपका बन जाएगा आपका, है ना। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है स्कॉटन बोमेन रिएक्शन इज ए रिएक्शन ऑफ फिनोल विद, है ना, फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएं, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन में होता क्या है हमारा, तो फिनोल की रिएक्शन है ना, फिनोल। ओके,
स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, बेंजोइल क्लोराइड से करवाई जाती है भी, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड बेंजोइल क्लोराइड से करवाई जाती है। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है अभी आपका, ये इसको हम बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, ओके। तो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम, NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं, ओके, NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। और वहाँ से क्या बनता है अभी आपका, यहाँ से एक जो ना वो एस्टर बनता है अभी आपका, C डबल बॉन्ड O एंड OPH, ओके। ये बनेगा आपका फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा आपका, ओके। ये क्या बनेगा आपका, फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा आपका, ओके। तो दिस इज द स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका, है ना। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। अभी लेट मी चेक इट, 101, ओके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। उसके बाद में 102 है, उसमें क्या कि एस्टर इज बॉइल्ड विद KOH, ओके। प्रोडक्ट इज कूल्ड एंड एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड HCl, द वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट सेपरेट आउट। तो वो क्या होगा अभी आपका, वो होगा आपका इथाइल बेंजोएट होगा आपका, ठीक है। वो क्या होगा आपका, इथाइल बेंजोएट होगा, ओके। तो एक एस्टर ले लिया अभी, ओके। एस्टर ले लिया, जैसे कोई भी हमने एक एस्टर ले लिया RCOOH, और जैसे R डैश ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे आप, उसे KOH से करवाओगे, ओके। तो रिएक्शन जब आप KOH से करवाओगे तो एस्टर का क्या हो रहा है अभी, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो रहा है आपका, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा आपका, साथ में क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है ना। तो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो क्या बनेगा आपका, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, है ना। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा आपका, ओके। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, और प्लस में क्या बनता है अभी आपका, एल्कोहल बनता है, क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है, ओके। और फिर पोटेशियम कार्बोक्सिलेट है, क्या आपके पास पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट है, ओके। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट है, और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, है ना, उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे, कंसंट्रेटेड HCl से करवा रहे हो, ओके। तो वहां से क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना, किससे करवा रहे, कंसंट्रेटेड HCl से, ओके, कंसंट्रेटेड HCl से। तो वहां से क्या बनता है अभी आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ओके। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये क्या है ना, ये वाइट जो ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए आपका, है ना, क्या होना चाहिए आपका, ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑपरेट, है। तो दिस इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कह रहा है कि इसमें ना आपका एस्टर क्या होगा, है ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन दिस एस्टर इज, है ना। तो इसमें एस्टर कौन सा, अब ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपका बना है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये कैसा होना चाहिए आपका, बेंजोइक एसिड होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए आपका, बेंजोइक एसिड होना चाहिए हमारा, है ना। तो ये क्या होता है, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसमें जो आपका एरोमेटिक जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ से बन सकता है आपका, एक एरोमेटिक एस्टर से बन सकता है, किससे बन सकता है, एरोमेटिक, सॉरी ये है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, बेसिकली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ना, ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। तो ये अगर आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यही है आपका, तो ये भी क्या आपका सॉल्ट है किसका, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, तो इसका मतलब कि एस्टर भी कैसा रहा होगा आपका, एरोमेटिक ही रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एरोमेटिक क्या है हमारा, इथाइल बेंजोएट अभी हमारा, ठीक है। तो इथाइल बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका, ये फॉर्मूला होता है किसका, इथाइल बेंजोएट का, ओके। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट में हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, ओके। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, ओके। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, अभी सिंपल सा होता है अभी आपका, ये बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन जो ना वो असाइलेशन करवाना है, तो कोई भी एक असाइल ग्रुप लेके चलेंगे, ओके। तो मैं कहता हूँ कि जो हमने असाइल क्लोराइड ले लिया, असाइल हैलाइड ले लिया, ओके, एक्स ले लेते हैं इसमें, असाइल हैलाइड ले लिया हमने, ओके। दिस इज द एसाइल हैलाइड, ओके, दिस इज द एसाइल हैलाइड। और ये रिएक्शन जो होती है, एसाइलेशन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट का, वो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड होता है। तो इसमें ना लुइस एसिड क्या लेंगे, अनहाइड्रस AlCl3, ओके, ये ले लेंगे। तो क्या होगा अभी आपका जो बेंजीन के ऊपर है ना, असाइल ग्रुप लग जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा आपका, ऐसे यूं असाइल ग्रुप लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि R डैश है ना, तो ये क्या लग जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा आपका, ओके। तो इस रिएक्शन में ना कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो एक्चुअल में जो है ना वो रिएक्शन जब होती है, ये बेसिकली क्या है, एक बेंजीन की, ये बेंजीन की एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बेंजीन की क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी आपकी, ये बेंजीन की क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
तो इसमें क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा आपका, ऐसे ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें है क्या भी आपका, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, इस एसिल हैलाइड और इस लुईस एसिड की रिएक्शन से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसे होगा अभी आपका, जब मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास RCO और मेरे पास X है, और लुईस एसिड ले लो, जैसे कि हमने क्या ले लिया, AlCl3 या AlX3 कॉमन ले लिया इन जनरल, ओके। तो ये जो आपका AlCl3 है या AlX3 आपका हैलाइड है, ये हमारा एल्यूमिनियम का हैलाइड है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक लुईस एसिड होता है भी आपका। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है अभी, ये आपका लुईस एसिड है ना, एक हैलाइड आयन, ओके, X नेगेटिव हैलाइड आयन क्या करता है, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करता है और वो क्या बनाता है आपका, AlX4 1 नेगेटिव बनाता है। और प्लस में क्या होगा आपका RCO, ओके, RCO पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से क्या होगा आपका एसाइल कार्बोकेटाइन, ओके, क्या एसाइल है ना, एसाइल कार्बोकेटाइन, ओके, एसाइल कार्बोकेटाइन, जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिस किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ओके, क्योंकि ये कैसा भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। तो हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका, RCO पॉजिटिव, जो किसका काम करता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो हमें जो ना वो यही फाइंड आउट करना था कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो RCO पॉजिटिव जो ऑप्शन डी के अंदर है वो आपका क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है अभी आपका, ओके। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है अभी आपसे, ये इनमें कौन सा एस्टर ऐसा है ना, जो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, ओके। तो उसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की जो ना कंडीशन क्या होती है, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप से अगला कार्बन है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यानी लेफ्ट और राइट में अगला कार्बन है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए आपका, कम से कम एक है ना अल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखो भी आपका ये कार्बोनाइल है, उससे अगला देखो अल्फा है, इसके ऊपर तो 2 है, ओके। ये देखो ये इसमें क्या है, इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखें इसको, तो ये क्या आपका C6H5, यानी क्या बेसिकली ये आपका बेंजीन है आपका, ओके। ये आपका एक एरोमेटिक रिंग है, ये वाला है ना, ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं भाई, ओके। तो इसमें क्या भी आपका C6H5, तो ये क्या आपका, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ में क्या आपका C डबल बॉन्ड O है, और फिर क्या आपके पास OC2H5, ओके। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये उससे अगला कार्बन है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और भाई इसके ऊपर कोई भी आपका हाइड्रोजन है। हेलो, बस अभी आ रहा हूँ, आगे के वो ना, एक बार रुक जाओ आप, मैं थोड़ी देर में आऊँ, फिर ही कर लेंगे। तो यहाँ जो आपका अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है हमारा, ओके। तो बेसिकली क्या है अभी आपका, जो ऑप्शन बी है ना, वही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन बी ही हमारा क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई इसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, और ऑप्शन बी के अल्फा कार्बन के ऊपर, ओके, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये वाला जो ना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो, सॉरी क्लेजन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। इसमें भी देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है। इसमें देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, इस पे अल्फा कार्बन, इस पे भी हाइड्रोजन है। तो बाकी तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तो तीनों क्या है, क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। ऑप्शन बी के अंदर है ना, ऑप्शन बी के अंदर जो ना वो शो नहीं करेंगे हमारे, ओके। फिर क्या होगा आपका, ये क्या कह रहा है, साइनोहाइड्रोन ऑफ अ कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड द कंपाउंड इज, ओके। तो कंपाउंड क्या भी हमारा एसिटल्डिहाइड है, ओके, क्या भी आपका एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है भी आपका, ये 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड होता है भी आपका, 2 कार्बन का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और उसकी रिएक्शन जो ना किससे करवाओगे आप, HCN से करवाएंगे। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, HCN से करवाएंगे, ओके। तो वहां से क्या बनेगा भाई आपका, CH3 और कार्बन, और उसके ऊपर OH बन जाएगा आपका, है ना। और ये CH तो पहले से लगा हुआ है, और एक क्या लग जाएगा आपका, CN लग जाएगा, ओके। तो ये क्या बन रहा है अभी हमारा, क्या क्या साइनोहाइड्रिन आपका, है ना, ये साइनोहाइड्रिन बन गया आपका, ओके। क्योंकि इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, इसके ऊपर CN भी लगा हुआ है। तो ये क्या आपका, ये साइनोहाइड्रिन आपका, ओके, दिस इज साइनोहाइड्रिन, ओके। तो साइनोहाइड्रिन है अभी आपका, और इसका क्या करना है अभी, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। साइनोहाइड्रिन ऑफ ए कंपाउंड हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, ओके। इसका जो ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे अभी, ओके। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या चाहिए आपको, डाइल्यूट HCl चाहिए। तो जो CN ग्रुप होता है ना आपका, CN ग्रुप जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, CN ग्रुप का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप ही बनेगा आपका। तो CH3 लिखेंगे हम, और फिर क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे,
और फिर क्या लिखेंगे COOH हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला जो कार्बन है, ओके, दिस कार्बन, ये कार्बन है, इस पे क्या भी हमारा, अगर इसको गौर से देखें हम तो ये इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप लगे हुए ना, हमारे ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए, वो सारे क्या लगे हुए हमारे डिफरेंट लगे हुए। तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, और ये सारे काम करेगा कौन से, ऑप्टिकली एक्टिविटी वाले, है ना, अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ये नहीं करेगा हमारा, है ना। तो कौन सा भी हमारा कंपाउंड है ना, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद में उस साइनोहाइड्रिन का एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद में आपका क्या बनेगा, आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो वो जो कंपाउंड है वो क्या भी हमारा एसिटाल्डिहाइड, ओके। अगला भी हमारा 106, ओके। तो 106 में ये क्या पूछ रहा है आपसे, 106 में ये पूछ रहा है कि कौन सा कैटालिस्ट जो होता है ना वो रोजरमंड रिडक्शन में यूज किया जाता है, ओके। तो कैटालिस्ट जो रोजरमंड रिडक्शन में यूज किया जाता है वो वाला कैटालिस्ट कौन सा होता है भी हमारा, वो क्या होता है भी हमारा पैलेडियम, है ना, स्पॉटेड और बेरियम सल्फेट, ओके, जिसको हम लिंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं। और रोजरमंड रिडक्शन जो होती है ना भाई, है ना, वो किस लिए होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरोमेटिक एसिड हैलाइड है, ओके, लाइक दिस, ओके, दिस इज एरोमेटिक एसिड हैलाइड, और इसका नाम क्या भी आपका, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, ओके। ये +2 की रिएक्शन अभी बड़ी आसान है, ओके। अब है असाइनमेंट में तो हम इसको पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें जो है वो क्या है, लिंडलार कैटालिस्ट, तो उसमें क्या होता है बेसिकली हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और स्पोर्टेड और बेरियम सल्फेट, ओके। तो पाउडर्ड जो ना प्लेडियम का यूज़ किया जाता है, बेरियम सल्फेट लगाया जाता है, और ये जो कैटालिस्ट होता है ये क्या होता है आपका लिंडलार कैटालिस्ट होता है अभी आपका, ओके, कैटालिस्ट होता है। और इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम पॉइजन का यूज़ करते हैं। अभी पॉइजन का सेंस यहाँ पे जहर नहीं है अभी हमारा, तो पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ओके। तो या तो सल्फर यूज़ करेंगे, सल्फर को, या फिर क्यूनोलिन, ओके। क्यूनोलिन जो होता है एक आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, अभी इसका यूज़ करेंगे, ओके। तो वहाँ से क्या बन जाएगा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोल देंगे, लाइक दिस, ओके। ये क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। और ये जो रिएक्शन जो है ना बेंजल्डिहाइड, ये वाले रिएक्शन का जो नाम होता है वो क्या होता है अभी आपका रोजनमंड रिडक्शन होता है हमारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट अभी आपका ये रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है अभी आपका एक आपके पास है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, और इसकी रिएक्शन इसकी रिएक्शन किससे करवानी, इसका क्लोरीनेशन करवाना है अभी इन प्रेजेंस ऑफ रेड P4, है ना, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाना है। तो यहाँ एक बड़ी फेमस रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं HVZ रिएक्शन बोलते हैं, जो क्या होता है हमारा फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कोई HVZ रिएक्शन की, तो वो क्या होती है हमारी हेल, ओके, हेल वोल्हार्ड, है ना, हेल वोल्हार्ड, और क्या होता है आपका जिलेंस्काई, है ना, जिलेंस्काई रिएक्शन होती है आपकी, ओके, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्काई रिएक्शन होती है हमारी। तो इसमें क्या होता है अभी आपका जो अल्फा कार्बन होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे, है ना, वो क्या बताओगे आप लोग, उसमें ये बताया जाएगा कि जो अल्फा कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, ओके। यानी उसका क्या हो जाएगा आपका अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा, ओके। तो अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे क्या बनेगा आपका, तो ये बताओगे क्या कि CH3 और CH, है ना, हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका Cl लग जाएगा, और माइनस का क्या लिखेंगे हम HCl, ओके। तो अल्फा हेलो, है ना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब है ना सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है अभी आपको, सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है अभी अल्कोहलिक KOH दे रखा है, क्या दे रखा है अल्कोहलिक KOH, ओके। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी अल्कोहलिक KOH का क्या काम है और एक्वस KOH का क्या काम है, ओके। तो बड़ा आसान होता है अभी आपका ये बताना जो है ना, बड़ा आसान होता है। तो जो अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH, ओके, अरे यार, जैसे मेरे पास एक ऐसे इस टाइप का कोई कंपाउंड पड़ा है, और इसकी रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH से करवाओगे तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी रिएक्शन अगर आप इसी कंपाउंड की रिएक्शन है अगर आप एक्वस KOH से करवाओगे, है ना, एक्वस KOH से करवाओगे तो एक अलग प्रोडक्ट बनता है। जो अल्कोहलिक KOH होता है ये तो क्या करता है, ये तो एलिमिनेशन करता है, क्या करता है ये एलिमिनेशन करता भी, है ना, ये तो एलिमिनेशन करेगा और एक अनसैचुरेटेड एल्कीन प्रोड्यूस करेगा। और जो एक्वस KOH है ये जो है वो क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या बनेगा आपका सब्सटीट्यूशन का बनेगा, है ना। तो यहाँ पे तो क्या होगा आपका इसमें बीटा एलिमिनेशन होगा, है ना। तो इसमें इसको ना कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे ये ऐसे यूँ CH2
और एक एच हमने लिख दिया, तो इसका एल्कोहलिक OH का जो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव, और ये वाला अल्फा और बीटा है ना, ये अल्फा कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अल्फा से क्या आपका Cl है ना, तो इस K पॉजिटिव के साथ में ये वाला Cl नेगेटिव, तो क्या निकाल के देगा आपको KCl निकलेगा, और ये OH नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव, तो क्या निकलेगा आपका वाटर निकलेगा यहाँ पे, और अल्फा बीटा बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड में, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2, जो कि क्या होता है 2 कार्बन का एल्कीन होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं एथीन है ना, इथीन का नाम देते हैं, तो ये ऐसे एक अनसैचुरेटेड एल्कीन बनेगा अभी आपका। ओके, और एक्वस केओच में क्या होगा, यहाँ पे तो है ना क्या होगा, सिंपल एल्काइल हैलाइड की है ना, ये तो एल्काइल है, एलिफेटिक है ना, तो वो OH अटैक मारेगा और Cl को निकाल देगा, क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा है ना, तो सोचना भी आपका। ओके, आपको जो ना वो क्या दे रखा है अभी। ओके, तो दे हमें क्या रखा है यहाँ पे ना एल्कोहलिक केओच, तो ये क्या करवाएगा आपका, ये एलिमिनेशन करवाएगा। ओके, और एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा आपका एल्कीन बनेगा, तो एल्कीन कैसे बनाओगे भाई। ओके, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, तो बीटा से क्या निकलेगा आपका, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा है ना, H पॉजिटिव ये वाला पेयर, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या बन जाएगा आपका C डबल H। ओके, तो KCl निकलता है यहाँ से, और क्या निकलेगा आपका वाटर। ओके, तो ये बनेगा आपका क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है हमारा C हो जाएगा है ना। तो थोड़ा सा आपको देखना भी आपका है ना, थोड़ा सा आपको देखना है क्या कि एक्वस केओच दे रखा है या फिर क्या आपका एल्कोहलिक, एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस होगा तो क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हम क्लास की लेंथ यही रखेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।